राइट, राइट। और थायराइड से मुझे याद आया कि थायराइड को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, पर ये काफ़ी मेजर बीमारी है और डेफिनेटली, एपिडेमिक हो गया है, बहुत ज़्यादा लोगों को थायराइड है। डेफिनेटली। और आपकी दिन की शुरुआत ही ऐसी होती है कि आँख खोलो, भगवान को क्या याद करो, पहले दवाई गोली खाओ। गोली को सच्चाई याद है, करना होता सच्चाई है। है। मुझे भी थायराइड है, हम्म। तो वो मुझे बहुत ट्रॉमेटिक लगता है कि मुझे उठते ही सबसे पहले वो गोली खानी है। तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? हाँ, आराम से हो सकता है। थायराइड से रिलेटेड कुछ आसन हैं, जैसे भुजंगासन है, धनुरासन है, ठीक है, उष्ट्रासन है, कैमल पोज जिसको बोलते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग है, पश्चिम उत्तानासन है, अनुलोम विलोम कपालभाति है। आप क्लिप लगाइएगा, आपको मिल जाएगी क्लिप, हाँ, हाँ। वो लगाइएगा। आप 1 महीने अच्छे से करते हो तो 1 महीने में, नहीं तो 3 महीने में आप थायराइड को वापस से रिवर्स कर सकते हो। और मतलब थायराइड पीसीओडी तो यूँ ठीक होता है, यूँ नी पेन बैक अच्छा, पेन यूँ ठीक होता है करने वाले के लिए। और मैंने वाओ! लोगों को कराया है, थोक में कराया आप है। बोल रहे हो यूँ ठीक होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो लाइफ लाइफ टाइम टाइम मेडिसिन रहेगा। खाओ। बाप रे! तो बहुत एक्सट्रीम ओपिनियंस है। वो समझना पड़ेगा ना, मेडिकल साइंस ठीक है, इमरजेंसी में तो जरूरी है। हाँ। किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो फिर तो इमरजेंसी में जाओ आप। किसी को अस्थमा अटैक पड़ जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, उस समय उसको अनुलोम विलोम नहीं कराना है। वो हमें समझना पड़ेगा, इमरजेंसी में मेडिकल साइंस ही चाहिए। हाँ। लेकिन परमानेंट क्योर करना है तो मेडिकल साइंस क्लेम करता है कि परमानेंट क्योर नहीं होता, तो आ जाओ यौगिक साइंस में। यौगिक साइंस बोलता है परमानेंट क्योर होता है। वाओ, तो वाओ! आप एक तरफ मेडिसिन चलने दो, दूसरी तरफ योग शुरू करो, खास करके अनुलोम विलोम। आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, पैरालिसिस कुछ भी हो, अगर आप कंडीशन में हो कि हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ, एक तरफ ट्रीटमेंट चलने दो, दूसरी तरफ आप अनुलोम विलोम शुरू करो। विद इन 1 मंथ जैसे ही आपका ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में अच्छा होगा, जैसे ही आपकी पंचवायु अच्छी होगी, जैसे ही सप्त धातु आपकी मजबूत होगी, त्रिदोष आपके बैलेंस होंगे, आप ट्रीटमेंट से पहले पहले बाहर आ जाओगे। आपको ट्रीटमेंट बंद करने बोल ही नहीं रहा हूँ, तो वो तो आपका सेफ साइड हो ही गया ना। ट्रीटमेंट के साथ में योग बोल रहा हूँ। और जिस वाओ! दिन आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएगी, डॉक्टर बोल देगा छोड़ दो मेडिसिन, ठीक हो गए आप, लवली। हो जाता है। थोड़ा और बात करेंगे इस पे, पंच धातु और जो भी आपने सारे बात अभी अभी जो बोला हाँ, सारी बातें। त्रिदोष। त्रिदोष। त्रिदोष बेसिकली वात पित्त कफ, गांव घर में आज भी पता है। ऐसा तो हम लोगों ने तो चलो पढ़ाई कर ली, हाँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, हमने तो पढ़ाई कर ली। गांव घर में आज भी उनको पता है वात रोग कौन सा है, पित्त कौन सा है, कफ कौन सा है, इनकी अपनी कैटेगरी है। और हम लोग इस त्रिदोष के डिसबैलेंस की वजह से हम बीमार होते हैं। वात में आता है बॉडी पेन, ओके। ठीक है, पित्त में आता है बॉडी पेन में सब कुछ आप ले सकते हो, बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, अर्थराइटिस, सब कुछ आ जाता है वात रोग में। पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं। ओके। कफ में आता है साइनस, अस्थमा या कंजक्शन या सर्दी जुकाम, ये सब इससे रिलेटेड ही बीमारियां आपके आसपास हैं। अच्छा। अभी जैसे कोरोना भी आया तो क्या लेके आया था, कोल्ड कफ, हाँ। तो त्रिदोष में ही तो है। बाहर से नहीं आ सकता कुछ, ये त्रिदोष में ही है। अगर इसको स्किन इन्फेक्शन किसी को हो गया तो पित्त उसका बिगड़ गया। एंड जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो, साथ में मेडिसिन चलने दो, उसको मैं बंद करने नहीं बोल रहा हूँ, मेडिसिन चलने दो, आप एक सेफ साइड रहो, कोई बात नहीं, साथ में आप अनुलोम विलोम करो। जैसे ही अनुलोम विलोम से त्रिदोष बैलेंस होंगे, आपकी बीमारी वैसे खत्म हो जाएगी। ओह। बी प्रैक्टिकल, आपको कोई रिस्क नहीं लेना। आपको अगर मान लेते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, या बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट आपको है, ब्लड को पतला करने का मेडिसिन आपको दिया है, तो मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाले कि आज के बाद मेडिसिन नहीं खाओगे। अगर आप कोलैप्स कर गए तो मैं कहाँ, मैं तो गायब हो जाऊंगा ना, मैं तो वीडियो बंद कर दूंगा अपनी डालना। तो आपकी लाइफ के साथ मैं खेलने वाला होता कौन हूँ। इसीलिए मेडिकल साइंस को चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। आप साथ में योग शुरू करो, खास करके अनुलोम विलोम, त्रिदोषों को बैलेंस करो, टेस्ट कराओ, रिपोर्ट्स नॉर्मल, डॉक्टर को बोलो सर मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बंद कर देगा मेडिसिन। सेफ जोन में रहते हुए भी तो कर सकते हो। हाँ। तो ये इतना पावरफुल कैसे है, क्या साइंस है, कुछ थोड़ा समझा सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ इसको आप ऐसे समझो कि आप ऐसे ऐसे हाथ रखो, जरा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हाथ रखो, एक्सेल करके देखो, एक नोस्ट्रल ज़्यादा चल रहा है, एक थोड़ा कम, एक्सेल करो। कौन सा वाला ज़्यादा चल रहा है? राइट चल रहा है। राइट चल रहा है ना। कभी हमारा, वापस आइए नीचे, कभी हमारा राइट चलता है, कभी हमारा लेफ्ट चलता है, हाँ। ठीक है। एक होता है ईड़ा, एक होता है पिंगला, एक होता है सुषुम्ना। सुषुम्ना होता है मध्य की नाड़ी, बीच की नाड़ी। ऐसी 72,000 नाड़ियों का जिक्र है। जहाँ मेडिकल साइंस अभी तक नहीं पहुँचा है, वहाँ पे योगिक साइंस, आयुर्वेद, हमारी संस्कृति ऑलरेडी है। हमारे ग्रंथों को भी पलट दोगे ना आप, तो इनको वो मिल जाएगा जो ये सोच नहीं सकते। हाँ। तो आपको ये देखना है कि जो राइट वाला हमारा है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को, और जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो राइट बॉडी को चलाता है। जब आप सांस लेना शुरू करते हो तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन एक्टिव होने के बाद में बॉडी में जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, प्लस त्रिदोष हमारे बैलेंस होते हैं। क्यों बैलेंस क्यों बोल रहा हूँ, लाइक अनुलोम विलोम, सीधा और उल्टा दो। अनुलोम विलोम हम जानते हैं ना, हाँ, कैसे हाँ, करना है, कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, लाइक ये रहता है। अभी मैंने आपसे पूछा, आपने बोला राइट चल रहा है, राइट। कभी आप चेक करोगे कभी लेफ्ट चलेगा। हाँ। जो राइट वाला है, बहुत मोटी भाषा में समझाता हूँ, जो राइट वाला है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। जो लेफ्ट वाला है वो मेंटल
एक्टिविटी में हमें हेल्प करता है। Okay. जहाँ हमें माइंड का यूज़ करना है ज़्यादातर जगह पे, वहाँ पे हमें लेफ़्ट चलना चाहिए। जहाँ हमें फिजिकली कोई एक्टिविटी करनी है वहाँ हमारा राइट चलना चाहिए। Okay. अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, जब हमारा लेफ़्ट चलना चाहिए नेचुरली, वहाँ राइट चल रहा है कहीं होगा। जहाँ राइट चलना चाहिए वहाँ लेफ़्ट चल रहा है। जैसे मैं हवन में बैठा हूँ, पूजा पाठ में बैठा हूँ, वहाँ मेरे को शांति चाहिए ना मन की, हाँ। मेरा लेफ़्ट चलना चाहिए, चल रहा है राइट, और मैं क्या कर रहा हूँ, पंडित को ख़त्म करोगे, ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास में। आप वहाँ पे भी बैठे हुए नहीं हो। अच्छा। ठीक है, जब आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में नहीं हो, कहाँ पे हो, घर पे हो। जब आप घर पे आ गए तो आप ऑफिस की बात कर रहे हो, सब जगह उधेड़-बुन मचा रखी है। जैसे अनुलोम और विलोम, सीधा और उल्टा दोनों बैलेंस कर लिया ना, तो समत्वम योग उच्यते, योग की डेफिनेशन है, सब कुछ सम हो जाता है, सब बैलेंस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमारे कंट्रोल में है? डेफिनेटली है। वो कैसे कंट्रोल में है बताता हूँ कि जब आप अनुलोम विलोम को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अनुलोम विलोम तो बेसिक प्राणायाम है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। नाड़ी शोधन एक्चुअली प्राणायाम है, जिसका हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में वर्णन भी है। नाड़ी शोधन क्या करता है, 72,000 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। और सूक्ष्म नाड़ियों की बात करूँ तो 72,72,10,200 नाड़ियों को परिशुद्ध करता है। और नाड़ी क्या होता है बोलो? नहीं नर्वस पता। सिस्टम? वो जो नस होती है वो अलग होती है, नाड़ी जो होती है वो अलग होती है। अब देखो डीप लेकर के जा रहा हूँ, अगर समझ पाओगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। नसें जिसमें ब्लड फ्लो होता है, नाड़ी जिसमें एनर्जी सर्कुलेट होती है। अच्छा। तो हम नस में तो ब्लड निकालो डाल देते हैं, हाँ। एनर्जी कहाँ से डालोगे और निकालोगे? आपने काट दिया तो नस कट गई, आपका सारा ब्लड निकल गया, आप मर गए। नाड़ी कौन सी काटोगे कि सारी एनर्जी निकल गई, आप जिंदा हो लेकिन आप कह रहे हो एनर्जी खत्म हो गई? नाड़ी को कभी भी मेडिकल साइंस किसी भी टेलीस्कोप से देख ही नहीं सकता, उस पे प्राणायाम काम करता है, इसलिए नाड़ी शोधन कहते हैं। नाड़ियों की शुद्धि करता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, ऐसे पॉइंट पे जाके काम करता है। एनर्जी चैनल हमारी सो बॉडी में। यस, हाँ, वो आपको समझना पड़ेगा। एंड जब कभी भी इंसान मरता है, जब कभी भी वेंटिलेटर पे जाता है, उसकी कंडीशंस आप अगर देखेंगे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर क्या क्या बोलता है कि भैया इसका ना लंग्स, लीवर, किडनी काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा है। हाँ। ठीक है, अब इसने सोचने समझने की शक्ति छोड़ दी है, अभी इसका ब्रेन काम करना कम कर रहा है। फिर डॉक्टर अचानक से बोलता है अरे आपके पेशेंट का ना ब्रेन लगभग डेड की तरफ जा रहा है। फिर वो कहता है आपका पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, और उसके बाद में कहता है मल्टीपल फेलियर्स हो गए और वो मर गया है। तो जब मेरे को पता है कि ब्रेन के ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण, ब्रेन डेड होने के कारण मेरा शरीर कोलैप्स कर जाएगा, तो मैं ये करके यहाँ ऑक्सीजन पहुँचा दूँ तो अपोजिट क्यों नहीं होगा, सब कुछ वापस से हेल्दी क्यों नहीं होगा? ये योगिक साइंस ऐसे काम करता है। वाओ। एंड अगर इसको इस तरीके से समझना शुरू करोगे, पार्ट वाइज डिवाइड करोगे, तो आपको लगेगा योग बहुत ईजी है, बहुत फास्ट काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये एक रीज़न है कि ताल ठोक के मैं किसी भी पॉडकास्ट में बोल देता हूँ और लोग कमेंट्स में बताते हैं कि हाँ सर हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ। So, और आपने सूर्य नमस्कार की बात की कि वो भी बहुत ही पावरफुल है और उससे आप वेट लॉस मेजरली उससे कराते हैं। मतलब मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है वो। अगर मुझे वेट लॉस कराना है, आप मेरे पास में आओगे तो मैं आपको सूर्य नमस्कार डे 1, डे 2, डे 3 से ही शुरू करा दूंगा। और ये हर कोई कर सकता है? कोई मेडिकल कंडीशन है? हाँ, उसमें भी अगर किसी को नी पेन है, बैक पेन है, हाँ। उसको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो चेयर पे बैठ के तो कर ही सकता है। चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार होता है, मैंने उसका वीडियो डाला भी है, मैं आपको क्लिप दूंगा, आप लगा भी लीजिएगा। ठीक है। वाओ। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कितना नॉलेज रखता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को कितना फ़ायदा हो रहा है। राइट। तो फ़ायदा होगा अगर आप खड़े होकर के करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको नी पेन, बैक पेन है, नी बेंड करने मना किया है, आगे झुकने मना किया है, तो आप सूर्य नमस्कार कर ही नहीं सकते। तो आप सेफ जोन में रह के करो, चेयर पे बैठ के, साथ में आप प्राणायाम करो। जब आप हील कर जाओगे, पेन से बाहर आ जाओगे, तो फिर आप खड़े होकर करना। बट किनको नहीं करना है, जिनको, अब मैं ये बोलूँ, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, किसी को हार्ट का अभी जस्ट स्टंट डला है, ठीक है, अभी कोई सर्जरी हुई है बड़ी, अभी बॉडी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा, अभी वो बैठने में भी उसको चक्कर आ रहा है, तो उसको सूर्य नमस्कार की जरूरत ही नहीं है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत हील कर जाएगा, उसके बाद में उसको अनुलोम विलोम की ज़रूरत है। जब लगे ना कि हाँ अब मैं बहुत सही हूँ, तब वो धीरे धीरे सूर्य नमस्कार पे आ सकता है। वो चाहे चेयर पे बैठ के करे, फिर चाहे खड़े होके करे। ओके ओके ओके।